वक्त सुबह के 6 बजे। मृणाल अपने कमरे में गहरी नींद से सो रही थी। तभी उसकी मम्मी आती है और उसे उठाती है। मम्मी, मृणाल बेटा उठ जाओ। मृणाल गुस्सा करते हुए, मम्मी अभी थोड़ी देर और सोने दो ना। सुबह के 6 बज गए हैं। आज स्कूल नहीं जाना है क्या? मृणाल हड़बड़ाते हुए, क्या 6 बज गए हैं? आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? कहकर बाथरूम की तरफ भागती है और जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाती है, जहाँ उसकी मम्मी नाश्ते के लिए उसका इंतज़ार कर रही होती है। मृणाल फटाफट नाश्ता करती है। मम्मी, बेटा नाश्ता तो आराम से कर लो। मृणाल, मम्मी देर हो रही है, स्कूल बस निकल जाएगी। कहते हुए बस स्टॉप की तरफ भागती है और अपने मोबाइल में समय देखती है। ओह, 6:30 हो गए, कहीं बस ना निकल जाए। पर मृणाल की किस्मत अच्छी थी कि आज बस अपने तय समय से थोड़ा लेट आई थी। वह जल्दी से बस में चढ़ती है और उसकी नज़रें इधर उधर किसी को तलाशने लगती हैं। जल्द ही उसकी तलाश पूरी होती है। उसकी नज़रें एक सीट पर जाकर ठहर जाती है जहाँ मोहित बैठा हुआ होता है। मृणाल मोहित के सामने वाली सीट पर आकर बैठ जाती है और अब पलक उसे निहारने लगती है। मोहित मृणाल के ही स्कूल में पढ़ने वाला एक रईस खानदान का एकमात्र चिराग है। वह दिखने में जितना हैंडसम है, पढ़ने में भी उतना ही कुशाग्र बुद्धि। मृणाल मोहित के ख्यालों में खोई थी कि अचानक बस के ब्रेक लगने से झटका खाकर वह अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आ जाती है और देखती है कि बस स्कूल पहुंच चुकी है। सब जल्दबाजी में बस से उतरने लगते हैं। ऐसे में पीछे से किसी का धक्का मृणाल को लगता है और वह मोहित से टकरा जाती है। इससे उसकी दिल की धड़कन एकदम तीव्र गति से धड़कने लगती है। मृणाल, आई एम सॉरी मोहित कहकर तेजी से बस से उतर जाती है और अपनी कक्षा में चली जाती है, जहाँ उसे उसकी मम्मी सहेली नैना मिलती है और मृणाल ने उससे इस तरह भागने का कारण पूछती है। मृणाल उसे अपने और मोहित के टकराने के बारे में बताती है। नैना जोर जोर से हंसकर, इतनी सी बात के लिए तुम ऐसे भाग रही हो? तुम मोहित को सब कुछ बता क्यों नहीं देती हो? मृणाल, क्या बात, क्या बता दे हम उसे? नैना, यही कि तुम उसे पसंद करती हो। मृणाल, तुम पागल हो गई हो नैना, क्या बकवास कर रही हो? नैना, अच्छा मैं बकवास कर रही हूँ, और तुम पिछले 4 साल से क्या कर रही हो? पहले तुम ऑटो से हमारे साथ स्कूल आती थी, फिर तुम बस से आने लगी क्योंकि मोहित अपने दोस्तों के साथ बस से आने लगा था। तुम्हें विज्ञान में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी, पर तुमने 11वीं में जीव विज्ञान विषय लिया क्योंकि मोहित ने एक बार कहा था कि डॉक्टर बनकर समाज में गरीब लोगों का मुफ्त इलाज करना चाहता हूँ। तुम्हें संगीत का बिल्कुल शौक़ नहीं था, फिर भी तुमने गाना सीखा, और क्योंकि मोहित को गाने का शौक़ है मृणाल, तुमने अपने आप को अपनी नापसंद पसंद को पूरी तरह से बदल दिया है। और तुम मुझसे कह रही हो कि मैं बकवास कर रही हूँ? मृणाल, हाँ नैना, तुम ठीक कह रही हो कि हमने ये सब मोहित के लिए किया और हम उसे पसंद भी करते हैं, पर तुम ही बताओ हम उसे यह कैसे बताएं? एक तो वो इतने रईस खानदान से और हम मिडिल क्लास, और दूसरा वह ब्राह्मण और हम ठाकुर। नैना, क्या फिजूल की बातें कर रही हो? आज के समय में यह जात पात कौन देखता है? तुम एक बार मोहित के बारे में बात तो करो, क्या पता वो अभी तुम्हें पसंद करता हो। मेरे ख्याल, अच्छा बाबा गुस्सा मत करो, हम सही समय आने पे मोहित से बात कर लेंगे। इसी तरह रोज़ मृणाल बस में चढ़ती और रोहित को निहारती और नैना उसे मोहित को अपनी पसंद के बारे में बताते, तो इन्हीं सब बातों में वक्त गुजरता गया और वह दिन भी आ गया
जब इनके स्कूल के लिए फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया, मैंने मृगाल को आज मोहित को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने के लिए कहा। अभी भी तुम्हारा सही वक्त नहीं आया है मृगाल, तुम चिंता मत करो। आज हम अपने दिल की बात मोहित से बता देंगे। पार्टी में सभी लोग कुछ न कुछ परफॉर्म कर रहे होंगे, तभी स्टेज से नैना मृगाल का नाम पुकारती है और वह आए और अपनी मधुर आवाज़ में कुछ सुनाए। नैना मृगाल को देखते ही नैना मृगाल से, देख लो आज तुम्हारे पास वक्त है, हो सकता है आज के बाद तुम्हें कभी अपने दिल की बात बताने का मौका ही ना मिले। मृगाल नैना को देखकर मुस्कुरा देती है। मृगाल रोज़ स्टेज पर आती है और गाने लगती है, सभी उसे सुनने लगते हैं। मोहित तो जैसे उसकी मीठी आवाज़ सुनकर पता नहीं कहाँ खो जाता है। मेरे दिल ने चुन लिया तेरे दिया रहा, मेरे दिल ने चुन लिया तेरे दिल दिया रहा, तू जाने मेरे नाल तुरेता, तुर पे मेरी आशा, जीना मेरा होए हुंड है तेरा कि मैं करा, तू कर एतवार मेरा, करूँ मैं इंतज़ार तेरा, तुद क्यों जान मेरी मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिन लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा मैं करूँ इंतज़ार तेरा, तू दिल त्यों जान मेरी जान मेरी। मृगाल का गाना ख़त्म करके जैसे ही स्टेज से नीचे आती है, मोहित उसके पास आता है और उसकी तारीफ़ करने लगता है। मोहित, वाह मृगाल, तुम्हारी इस प्रतिभा के बारे में मैं तो स्कूल में किसी को पता ही नहीं चला था। तुम पढ़ने में जितनी होशियार हो, गाने में भी उतना ही प्रवीण हो। मृगाल, क्यों मजाक कर रहे हो? यहाँ सभी जानते हैं कि आप कितना अच्छा गाते हैं। मृगाल और मोहित दोनों बातें करते ही होते हैं कि वहाँ नैना आ जाती है। मृगाल से पूछती है कि मोहित को सब बताया कि नहीं। मृगाल ना मैं गर्दन हिला देती है। मोहित नैना और मृगाल की तरफ आश्चर्य से देखता है और पूछता है कि क्या नहीं बताया। तब नैना झुंझुला कर कहती है कि उफ, ये मृगाल तो कुछ भी बताने से रही। वह खुद ही मृगाल की फीलिंग्स के बारे में मोहित को बता देती है और कहती है कि मृगाल ने जब तुम्हें पहली बार देखा तब वो उसे पसंद करने लगी थी। मोहित इस पर रिएक्ट करता उससे पहले ही स्टेज में उसका गाना गाने का फरमाइश के लिए पुकारा जा चुका था। मृगाल नैना पर गुस्सा करती है कि उसने यह सब मोहित को क्यों बताया। नैना मृगाल को रिलैक्स होने के लिए कहती है। मोहित स्टेज पर जा पहुंचा और माइक लेकर गाना शुरू करता है। ओ माही वे, ओ माही वे, माही मैनू छेड़ियो ना कि तेरे बिन दिल नहीं लगदा, जिथे भी तू चलना है माही मैं तेरे पीछे पीछे चलना, तू जी सकती नहीं मैं जी सकता नहीं, कोई दूसरी में सरता भी रखता नहीं, क्या तेरे बाजू मेरा सच्चिया मोहब्बत आवे ओ माही किते और नहीं मिलना, और नहीं मिलना, जिथे भी तू चलिया हाँ माही तेरे पीछे पीछे चलना, और तेरे पीछे पीछे चलना, ओ माही वे, ओ माही वे। मोहित जैसे ही गाना ख़त्म करता है, वहाँ मौजूद सभी लोग जोरदार तालियां बजाते हैं। मोहित फटाफट स्टेज से नीचे आता है और मृगाल को खोजने लगता है और
इधर उधर मृगाल भी मोहित का गाना सुनकर दूसरी दुनिया में खो जाती है। तभी नैना उसे हिलाते हुए कहती है, नैना मैडम, सपनों की दुनिया से वास्तविकता के धरातल पर लौट आइए। गाना कब का ख़त्म हो चुका है। मृगाल, क्या? नैना कहती है। तब तक मोहित उसके पास आ जाता है और मृगाल से कहता है, मोहित, मृगाल, मैं तुम्हें उसी दिन से पसंद करता हूँ जिस दिन से मैं पहली बार इस स्कूल में आया था और आते ही तुमसे टकरा गया था। याद है उस दिन तुमने मुझे गुस्से से घूरते हुए कहा था। मृगाल, हाँ, अच्छे से याद है। हमने तुम पर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारे आंखें हैं या बटन देख कर नहीं चल सकते। मोहित, हाँ, और मैं चुपचाप तुम्हें सॉरी बोलते हुए वहाँ से चला गया था। पर उस रात पता नहीं क्यों मैं रात भर तुम्हारे बारे में सोचता रहा कि ऐसा हो सकता है कि कोई मुझे इस तरह गुस्सा करे और मैं बदले में उस पर गुस्सा करने के उल्टा उसे ही सॉरी बोल दूँ। यह कैसे हो सकता है? और मैंने यह तय किया कि कल मैं तुमसे इस बारे में बात करूँगा और यही सोचते हुए मैं सो गया। पर उसके बाद भी मैं कभी तुमसे गुस्सा हो नहीं पाया। तुम जब भी मेरे सामने आती, बस मैं तुम्हारी आंखों में खो जाता। शायद यह पहली नज़र वाला प्यार था जो मुझे तुमसे हो गया था। मृगाल, उस रात हम भी तुम्हारे बारे में सोचते रहे कि कैसा लड़का है, बिना किसी गलती के हमें सॉरी बोल गया, जबकि सारी गलती हमारी थी। हम भी नैना कि किसी बात पर गुस्सा होकर बिना आगे पीछे देखे धड़ाधड़ चले जा रहे थे और तुमसे टकरा गए और बिना कुछ सोचे समझे तुम्हें ही मैंने सुनाने लगे और नैना का सारा गुस्सा हमने तुम पर निकाल दिया। हमने तय किया कि कुछ भी हो, हम तुम्हें हमारे बिहेवियर के लिए सॉरी बोल देंगे। हमने तुम्हें अगले दिन सॉरी भी बोला, पर तुमने कहा कि नहीं, गलती तुम्हारी भी थी, तुम भी देख कर नहीं चल रहे थे, इसलिए गलती दोनों की थी। और तुमने अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहा, हेलो, माय नेम इज़ मोहित, मैं स्कूल में नया हूँ, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? हमने भी तुमसे हाथ मिलाया और कहा कि मेरा नाम मृगाल है और हम कक्षा 9वीं में पढ़ते हैं, हमें तुम्हारा दोस्त बनकर अच्छा लगेगा। नैना उन दोनों को पुरानी बातें याद कराते हुए देखकर झुंझला जाती है। नैना, यह पुरानी बातें छोड़ो और यह सोचो कि कल स्कूल बंद हो जाएगा और तुम्हारे एग्ज़ाम सेंटर भी अलग अलग है। अब आगे तुम एक दूसरे से कैसे मिलोगे? मृगाल और मोहित दोनों उदास हो जाते हैं और कहते हैं कि इसका इस और तो उनका ध्यान ही नहीं गया। नैना, लगता है कि इस बारे में मुझे ही सोचना होगा। तुम दोनों डॉक्टर बनना चाहते हो ना? मृगाल और मोहित नैना को गुस्से से देखते हैं और एक साथ बोलते हैं, उसका इससे क्या संबंध है? नैना, तो उसके लिए तुम दोनों ने कोचिंग भी ज्वाइन कर रखी है ना? दोनों हाँ में सर हिलाते हैं। नैना, तो तुम दोनों एग्ज़ाम के बाद सेम कोचिंग ज्वाइन कर लेना, इस तरह तुम्हारी प्रिपरेशन भी हो जाएगी और तुम एक दूसरे से मिल भी लिया करोगे। दोनों को नैना का आइडिया पसंद आया। सब एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। उनके 12वीं की परीक्षा शुरू होने वाली है, सब उसकी तैयारी में लगे जाते हैं। परीक्षा शुरू हो जाती है, सभी के पेपर बहुत अच्छे जाते हैं। मृगाल और मोहित दोनों सेम कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन कर लेते हैं। वक्त गुजरता जाता है, उनका 12वीं का रिजल्ट भी आ जाता है। जहाँ मृगाल प्रदेश में टॉप करती है, वहीं मोहित भी टॉप 10 में आता है। नैना भी अच्छे प्रतिशत से पास करती है।
उनके स्कूल के सभी टीचर्स और फ्रेंड्स उन्हें बधाइयाँ देते हैं। वह उनके लिए एक छोटी सी पार्टी का भी आयोजन करते हैं। सभी दोस्त बहुत दिनों के बाद एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और पार्टी में खूब धमाल करते हैं। वह सब मिलकर गाना गाते हैं, डांस करते हैं, अंतराक्षरी खेलते हैं। इस तरह उनका पूरा दिन बहुत खूबसूरत जाता है। सभी एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और अपने अपने घर को लौट जाते हैं। इधर मृगाल और मोहित NEET रिजल्ट भी आ जाता है, जहां मृगाल का महाराष्ट्र गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज इंदौर एवं मोहित का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस भोपाल में एडमिशन हो जाता है। उधर नैना भी उज्जैन के साइंस कॉलेज में एडमिशन ले लेती है, जहां उनके पास बात की खुशी होती है कि वह अपने सपनों को पूरा करने में आगे बढ़ रहे हैं। वहीं उन्हें इस बात का दुख भी होता है कि वह एक दूसरे से दूर रहना पड़ेगा। मृगाल, हम इतने दिन तुम दोनों से दूर कैसे रहेंगे? मोहित, अब इतना भी दूर कहाँ है मृगाल, हमें अपने सपनों को पूरा करना है तो अपनी पढ़ाई तो पूरी करनी होगी और इसके लिए हम अलग अलग शहरों में भी रहना होगा। हम छुट्टियों में आपस में मिलेंगे ही। हालांकि यह सोचते हुए यह बोलते हुए उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि जिन्हें वह मृगाल व नैना से छुपा लेता है। नैना, मृगाल यार अब इतना भी दुख मत हो जाओ कि तुम डॉक्टर बनना चाहती हो ना? मृगाल, हाँ बनना चाहते हैं। नैना, तो फिर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। वैसे ही हम कहाँ हमेशा के लिए अलग हो रहे हैं, थोड़े समय की ही बात है। एक दूसरे के बारे में डॉक्टर बन जाओ, फिर हम सब हमारे इस प्यारे उज्जैन में ही तो रहेंगे और तब तक हम एक दूसरे के मोबाइल पर वीडियो कॉलिंग के जरिए मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। मोहित उन दोनों का मूड सही करने के लिए कुल्फ़ी खिलाने ले जाता है और तीनों छतरी चौक आ जाते हैं, जहाँ पहले वह गोपाल मंदिर में दर्शन करते हैं, फिर उज्जैन के प्रसिद्ध दुकान फेमस आइसक्रीम से केसर पिस्ता की कुल्फ़ी खाते हैं। गोपाल मंदिर। मृगाल, हम इंदौर में इस कुल्फ़ी को बहुत पसंद करेंगे। मोहित, हम भी। नैना, अच्छा है हमने तुम्हारे जितने बड़े सपने नहीं देखे, हम तो हमारे इस प्यारे से शहर में ही रहेंगे। जब मन करेगा तब यहाँ आकर यह कुल्फ़ी का आनंद उठा लेंगे। तीनों हंसने लगते हैं। नैना, अच्छा वैसे तुम लोग को जाना कब है? मृगाल और मोहित दोनों एक साथ कहते हैं कल। तीनों आपस में वादा करते हैं कि ज़िंदगी चाहे उन्हें किसी भी मोड़ पर ले जाए, जब तक उन्हें एक दूसरे की ज़रूरत होगी वह हमेशा एक दूसरे के साथ होंगे और एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। वह अपने अपने घर को लौट जाते हैं। मृगाल, हम कहाँ उदास हैं? मोहित, तुम्हारी आवाज़ साफ बता रही है, बताओ क्या बात है? मृगाल कृतिका वाली बात मोहित को बता देती है। मोहित, तो इसमें उदास होने वाली क्या बात है? तुम पहली बार उससे मिली हो, उसका नेचर ऐसा है, हो सकता है कि उसे लोगों से खुलने में, दोस्त बनाने में समय लगता हो। अब हर कोई तुम्हारी तरह तो नहीं होता, न कि पहली बार किसी से मिलकर ही उसे अपना दिल दे बैठे। मृगाल, नहीं तुम्हारी तरह होता है कि किसी को पहली नज़र में ही प्यार कर बैठे। दोनों हंसने लगते हैं और थोड़ी देर बाद करके फ़ोन रख देते हैं। मोहित से बात करने के बाद मृगाल को अच्छा लगता है। वो कैंटीन में जाती है, रात का खाना खाती है और फिर वह अपने बेडरूम में आकर आ जाती है। मृगाल जैसे ही रूम में जाती है वह देखती है कि कृतिका सिगरेट पी रही है, जिसके धुएं से मृगाल को बहुत ज़्यादा खांसी होने लगती है। कृतिका यह सब देखती है
तो वह फटाफट सिगरेट बुझा देती है।